नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। वो टिकरी बॉर्डर पर आप देखिए किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर किसान जश्न मना रहे हैं। किसानों का जश्न आप देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ में जश्न है। और पीछे जरा आप उसको दिखाइए, वो बैनर पर लगा हुआ है, किसानों तुमने देश बचाया है, तानाशाही को हराया है, तुम्हारी जय हो जय हो। तो ये जो है किसानों का जोश, ये यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर मेन स्टेज यहाँ पर लगती थी। और इसी तरह से अभी भी देखिए यहाँ पर जो किसानों के रहने के लिए जो किसानों ने अपने टेंट तंबू लगाए थे वो फिलहाल अभी हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे इनको सबको एक एक करके किसान अपने से यहाँ पर खाली करेंगे। और ये देखिए बाकायदा जो है वो ढोल वाले जो है वो बाकायदा यहाँ पर है। और ढोल नगाड़ों के साथ में, जीत के जश्न के साथ में देखिए हरियाणा, पंजाब, ये सब भाईचारे के लोग जो हैं वो आपस में एक साथ, इतनी तरह की बातें जो है वो की गई, लेकिन आज आखिरकार ये जश्न आप देखिए, ये जश्न अपने आप में काबिले तारीफ है, वाकई काबिले तारीफ है। किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। जीत का जश्न है, किसान जीत करके लौट रहे हैं। और किसानों की ये जीत, ये उस सरकार के लिए एक करारी हार है जो सरकार 380 दिन तक टिकी रही, लेकिन किसानों ने उखाड़ करके फेंक दिया उस सरकार को। और देखिए किस तरह से, ये देखिए आप, ये जोश वाकई काबिले तारीफ है। 380 दिनों की मेहनत के बाद में ये निकल करके आया है। किसानों ने आज 380 दिनों के बाद में इसको हासिल किया है। और आज ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर के लिए 380 दिनों से किसान लगातार इंतजार कर रहा था। और न केवल जो है पुरुष बल्कि महिलाएं भी लगातार इस आंदोलन में इसी तरह से डटी रही। और आज इस चीज को जो है वो आप यहाँ से महसूस कर सकते हैं। क्या कहेंगे, 380 दिन आज ढोल नगाड़ों पर ये पैर थिरक रहे हैं आप लोगों के। ये हमें बड़ा अलग सा महसूस हुआ। एक विश्व के एक ऐतिहासिक आंदोलन था। इसमें हमने सर्दी, गर्मी, तूफान, आगजनी, कोरोना काल, सेकंड बार हमने सब कुछ देखा, परंतु चट्टान की तरह किसान डटा रहा। और पूरे देश के लोगों ने इसका हमारे जन समर्थन दिया। इस तरह से याद करेंगे आने वाले लोग इस आंदोलन को। इस आंदोलन को आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। इतिहास के अंदर ये सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। 700 शहीद हुए हैं उनकी, और जो लगातार चट्टान की तरह बुजुर्ग और युवा और हमारी माता, खासकर माता और बहनें जो रही, उनको दुनिया याद करेगी। और इतिहास के अंदर जो होगा कि बड़े से बड़े तानाशाह और सत्ता के अंदर मदहोश होने वाले लोगों को जब जनता अपनी आन बान और शान के लिए जब सड़क पर बैठ जाती है तो अपना हक लेके ही घर वापसी करती है। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता याद करेगी कि किसान वहां पर खड़ा था एक सरकार के सामने, 380 दिनों तक सरकार के सामने किसान खड़ा रहा, जनता याद करेगी। सर, यहाँ का एक एक योद्धा संघर्ष के मैदान को छोड़ के नहीं जा रहा, ये कह के जा रहा कि हम फिर मिलेंगे संघर्ष के मैदान में। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना वाजुए कातिल में है। आसमां तुझे हम अभी से क्यों बताए कि क्या हमारे दिल में है, वक्त आने तो दे, बता देंगे कि क्या हमारे दिल में है। और सर, हम आंदोलन नहीं जीते, एक उम्मीद जागी है कि एक तानाशाह, हिटलरशाही, एक जुल्म और जाति के खिलाफ मजदूर और किसान मिलके अपने राइट के साथ जो लड़े हैं, ये जगाया है कि आपको सत्ता को अपने ऊपर हैवी मत होने दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता जनार्दन की है। और उस बात को साबित किया है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मजदूर और किसानों। क्या कहेंगे? ये जो लड़ाई है ये तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ी गई है। इसको आम भारत के नागरिक ने, 125 करोड़ देशवासियों ने इस लड़ाई को शांतिपूर्वक ढंग से जीता है। और ये इतिहास सदियों तक यादगार स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और ऐसे कोई तानाशाह सरकार बना के अपनी मर्जी से देश को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर वो सोचेगा भी तो 3 बार पहले इस किसान आंदोलन की याद जरूर आएगी। मोदी सरकार दोबारा हिम्मत नहीं करेगी। हाँ, दोबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। अब देश का किसान ही राज करेगा और देश का किसान ही इकट्ठा होकर अपने फैसले करेगा। अभी किसानी के अंदर और बहुत फैसले बाकी हैं। महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा, क्या कहेंगे आज? पहले दिन से ही महिलाओं का बहुत योगदान रहा। मैं वो हूँ जो सिंघू बॉर्डर पे पहले दिन जब आंसू गैस के गोले छोड़े थे तो हम दिल्ली देहात से, पंजाब से आए किसानों का स्वागत करने आए थे। उस दिन से लेके आज तक हम हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं। जब पहले दिन हम वहाँ आए थे, मैंने तभी भी इंटरव्यू में कहा था कि हम यहाँ
से जीत के जाएंगे और आज हम यहाँ से जीत के जा रहे हैं। इस आंदोलन में हम किसानों का साहस और भगवान का हाथ हमारे ऊपर था और हम लड़ने वाले लोग हैं, मरने वाले लोग नहीं हैं। और आज भी कहते हैं देश में हमारा योगदान सबसे ज्यादा है सफल बनाने में। धन्यवाद भी करना चाहेंगे आज किसी का? सर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा संयुक्त किसान मोर्चा का और तमाम उन लोगों का जिन्होंने इस आंदोलन में अपना सहयोग दिया। लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए थे, मोदी गवर्नमेंट ने उसे बहुत लेट किया। 750 से ज़्यादा किसानों की जो जान गई है उसका भी मलाल रहेगा और यहाँ से लोगों का बिछड़ना एक दूसरे से। सर मैं बिहार से भूल तो नहीं जाएंगे इस चीज को कि लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। पता है मजदूर और किसान अपमान को कभी नहीं भूल सकते, सम्मान को बेशक भूल जाएं क्योंकि हम अपमानित हुए हैं यहाँ, इस बात को कोई दो राय नहीं है। नहीं हमें अपमानित किया गया। हमें जी न्यूज हिंदुस्तान के माध्यम से ये कहा गया कि हम रेपिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। आज नेशनल मैन मीडिया मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का प्रचार तंत्र बन गया। और सर मैं क्या कहूँगा, डिवाइडेड रूल के दौर में राइट टू डिफेंस की जीत हुई है और ये जीत कायम रहनी चाहिए। भविष्य में भी इसी रणनीति और अहिंसा और वीरता के साथ हम मोर्चे को लड़ेंगे। देखिए ये जो है वो जोश जज्बा 380वें दिन यहाँ पर अभी भी बरकरार है। कहाँ से हैं आप लोग? पंजाब से। तो पंजाब के किसानों की भी अहम भूमिका रही है इसमें। बहुत बड़ी भूमिका रही है। हरियाणा वाले को भी बहुत साथ दिया है तभी ये भूमिका बन पाई है। और तो आप ये नहीं मानते कि केवल हमारी वजह से, ऐसा नहीं मानते? नहीं साथ मिला, हरियाणा का साथ मिला तभी इतना कुछ हो सका ना। दोनों के साथ मिलने से ही है। पंजाब ने भी बहुत अच्छा किया और हरियाणा ने भी, दोनों से मिलने से ये काम हुआ है। क्या कह रहे हैं? पंजाब ने तो फट्टे चक दिते, बाकी हरियाणा के मुंडे जड़े ने और उन्होंने भी कसर नहीं छड़ी। आप कहाँ से हैं? मैं बहादुरगढ़ से हूँ। यहीं से हैं? हाँ जी। तो कह रहे बहुत लोग परेशान हो गए थे। ये वो परेशान तो देखो पब्लिक बहुत हुई है, ये नहीं है पब्लिक परेशान नहीं, पब्लिक परेशान बहुत हुई है। पर इन्होंने जो कुर्बानियां दी है ना, उनसे ज्यादा किसी की नहीं है। हिम्मत इनकी है, किसान भाइयों की हिम्मत है। उसके लिए हम तहे दिल से इनका जी जान से स्वागत करते हैं। खून की नदियां भी बहनी पड़ेगी पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा लोग इसको याद रखेंगे या भूल जाएंगे क्या? ना, सारी उम्र इसको याद रखेंगे। जब तक बच्चा छोटा छोटा बच्चा हमारा इस इतिहास को याद रखेगा। ना तो कभी ये बिल वापस कभी हुए थे, कभी साल पहले कभी भी नहीं हुए, ना आज हुए। पर अब की बार ऐसा होकर के हिला के रख दिया, इस आंदोलन ने हिंदुस्तान की ईंट से ईंट बजा के रख दी। अच्छा ये आंदोलन ने कई सारे काम और भी किए, जैसे कि आंदोलन में हमने देखा कि पगड़ी और टोपी एक साथ थी, पंजाब और हरियाणा वो एक साथ था, मीडिया का भी विरोध था, सरकार का भी विरोध था, तो कई सारे काम किए हैं। देखो इस आंदोलन ने वो सारी धारणाएं तोड़ दी जो इस देश को बांटने के लिए बनाई गई थी। इंसान है, वो भेड़ नहीं है। आप उसको टोपी से, आप उसको पगड़ी से, आप उसको मूंछों वालों से, आप उसको चोटी वाले से, आप उसको तिलक वाले से तुलना नहीं कर सकते। वो उसका निजी विषय। इंसान किसान ने दिखा दिया हम जिंदा है, मजदूर ने दिखा दिया हम जिंदा है, हमने दिखा दिया हम जिंदा हैं। देख लो मोदी जी हम जिंदा हैं, हर कोई देख ले हम जिंदा हैं। भेड़ नहीं है हम जिंदा हैं, हर एक को बोलना पड़ेगा हम जिंदा हैं। देश का बच्चा जिस दिन बोलेगा हम जिंदा हैं, उस दिन देश जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये बताइए कि जैसे किसान अपने कानूनों को लेकर के दिल्ली आ गया, डटा रहा है 1 साल तक। अभी बैंकों का प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की बात होती है, बेरोजगारों का जो है जगह जगह पर प्रदर्शन होता है। तो क्या आप लोगों का ये जोश को देख करके, आंदोलन को देख करके, 1 साल के संघर्ष को देख करके, उसमें भी कोई जो है वो आग जगेगी? बिल्कुल। देखिए वही कह रहा हूँ ना, भेड़ पड़ने से देश बाहर आएगा, पक्का आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं आएगा तो हम फिर जिंदा हैं। किसान आएगा और किसान एक एक को जगाएगा, क्योंकि किसान को ये लोग बोलते हैं अनपढ़ है, गंवार है। 100 लोगों से, पढ़े लिखों से अच्छे हैं, अगर हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं।
हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ये देश जिंदा रहना चाहिए, ये देश जिंदाबाद रहना चाहिए, इसलिए हर एक को उठना पड़ेगा। आज टोलों से जब हम वापस गए तो टोल खुल गए। क्यों टोल दे रहे हैं लोग? क्योंकि मरे हुए लोग हैं। जब वो जिंदा होंगे तो गाड़ी का एक बार टैक्स भर के दोबारा टोल नहीं लगेगा। कर्मचारी बोले सर ये आंदोलन जो है ना हरियाणा और दिल्ली की बलिदानी धरती पे हुआ है। यहाँ से सर छोटू राम जन्मे थे हरियाणा के अंदर। वो कहते थे कि आंदोलन को शस्त्र को लेकर कर्म युद्ध में कूद पड़ा और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए ना सर। महापुरुषों से कहते हैं इतिहास से वर्तमान और भविष्य दोनों बन सकता है और संयुक्त किसान मोर्चा ने वो कर दिखाया सर। क्या कहते हैं? अरे लाठी ना हथियार न केसरी बाने की, जज्बे से लड़ी लड़ाई देखी किसानों की। लाठी ना हथियार न केसरी बाने की, जज्बे से लड़ी लड़ाई देखी किसानों की। गुरुजी के सच्चे खालसा सेवा जैसे मदर टेरेसा, और रहम ईमान अली का और बल बजरंग बली का, गूंज पवित्र तरानों की। जज्बे से लड़ी लड़ाई देखी किसानों की। आज भी हमारा भारत देश गाँव में बसता है, ये दिखा दिया। और हमारे इस देश को कोई दोबारा गुलाम नहीं बना सकता। जय जवान। देखिए इस आंदोलन ने ये दिखा दिया कि मीडिया साथ ना हो, सरकार साथ ना हो, सिस्टम साथ ना हो, सुविधाएं ना हो, तो भी आंदोलन चल सकता है, तो भी लोग जीत सकते हैं। बस शर्त है उनके अंदर आग हो। और इस आंदोलन ने आग जरूर दिखाई है। सवाल ये है कि क्या देश का बेरोजगार वो इस आग की चिंगारी को अपने अंदर महसूस करेगा? क्या देश में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लोगों के अंदर जो गुस्सा है, क्या लोग उस बात को महसूस करेंगे? क्या आए दिन जिस तरह से महिलाओं के बलात्कार की खबरें रोजाना आती हैं और वह सामान्य खबर बन करके रह जाती है, तो क्या लोग वहां पर इस आग को इस्तेमाल करेंगे, महसूस करेंगे? तमाम सारे सवाल हैं। और इस आंदोलन ने कई सारे उदाहरण ऐसे पेश किए हैं जो ये आंदोलन ही कर सकता था, शायद और किसी के बस की बात नहीं थी। 1 साल से ऊपर का वक्त, 380 दिन पूरे, और आज इस आंदोलन का एक सुखद अंत हो रहा है। लेकिन ये आंदोलन यहाँ से निकल करके और देश के कितने हिस्से में फैल पाएगा, क्या रंग रूप में इसे ढल पाएगा, क्या ये केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज रह करके रह जाएगा, या यहाँ से कोई नई क्रांति की शुरुआत हो रही है? तमाम सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का उत्तर जो है वो भविष्य के गर्त में छपा हुआ है। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।